20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के लास्ट फेज में उनका जन्म हुआ 1897। 20वीं शताब्दी में वो युवा हुए। और मैंने कहा कि गुलामी के उस दौर में क्रांतिकारी विचारधारा रखना। ऑयटन एपिसोड शिक्षक हुआ करते थे नेताजी के। हालांकि शिक्षक को भारत की परंपरा ने गुरु का दर्जा दिया है और टीचर होने के लिए बड़ी सारी मान्यताओं से ऊपर उठना पड़ता है। वो जातिवादी नहीं हो सकता, वो क्षेत्रवादी नहीं हो सकता, वो संप्रदायवादी नहीं हो ही नहीं सकता। शिक्षक के ऊपर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर शिक्षक किसी भी स्तर पर बायस होता है तो वो शिक्षक की गरिमा को खो देता है। मिस्टर ऑयटन भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया करते थे स्कूल में। स्कूल के लड़कों ने पीट दिया। इंक्वायरी कमेटी बैठी। अब इंक्वायरी कमेटी बैठी तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आया, रेस्टिकेट हुए। हालांकि चूंकि परिवार एक संभ्रांत परिवार था, शक्तिशाली परिवार था, तो किसी तरह से इस मामले को रफा दफा किया गया। लेकिन संस्कृति के लिए आवाज उठाना, मैंने बड़े सारे मौके पे क्लास में देखा कि 98% लोग प्रतिवाद करते ही नहीं, विरोध करते ही नहीं, प्रश्न पूछते ही नहीं। मैंने तो क्लासेस ली हैं जिसमें 700 लोग बैठे रहते थे, 800 लोग बैठे रहते थे, 1000 लोग बैठे रहते थे। और कभी कभी कुछ बातें मैं बोलता था कि तुम उत्तेजित हो, खड़े हो, रेजिस्ट करो, बोलो। पर ऐसी कोई घटना मुझे याद नहीं जब किसी व्यक्ति ने क्लास में उठकर किसी बात का विरोध किया हो। गुलामी के उस दौर में अंग्रेजी शिक्षक का विरोध करना, अपने कैरियर को दांव पे लगाना पराक्रम है। अपनी बात को, अब पता नहीं ऑयटन साहब के मार खाने में नेताजी का हाथ था या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन गलत का विरोध किया जाना चाहिए। वो गलत कोई भी कर रहा हो, परिवार के सदस्य कर रहे हो, समाज कर रहा हो, शिक्षक कर रहा हो, बहुत बड़ी घटना है। आज का युवा तो लगता है विरोध करना ही भूल गया, जबकि युवा का मतलब ही होता है विद्रोही। यूथ मींस रिबेल। और आज भारत का युवा रो रहा है। न जाने कितने सुभाष चंद्र बोस इस देश में बैठे हुए हैं। उनको जरूरत किसकी है? शारीरिक और मानसिक ताकत की, जिससे उनके अंदर पराक्रम पैदा हो सके, जिससे वो बड़े बड़े उद्देश्यों के लिए त्याग कर सके, छोटी छोटी चीजों का। पराक्रम, क्या वर्ड रखा गया उनके बर्थडे पर, पराक्रम दिवस। क्या शब्द का चयन किया गया, पराक्रम दिवस। बहादुरी नहीं, पराक्रम। महान उद्देश्य के लिए किया गया त्याग। मैं इस देश के युवाओं से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि बदल लो अपने आप को। कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी उम्र हो तुम्हारी। शेरशाह सूरी 65 साल में हिंदुस्तान का शहंशाह बना। परिवर्तन ही परिणाम देगा।